Hi beautiful soul, welcome to my channel Soul Connection 777. Please remember this is a general intuitive reading. Take what resonates और जो resonates ना करे उसे अल्लाह सुब्हान ताला पर छोड़ दें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो आप इसे मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है और इससे मुझे मज़ीद रीडिंग बनाने का हौसला मिलता है। ठीक है, बगैर किसी देर के हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स यू, और उसमें हम सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। What's coming towards you 1 July to 15 of July। ठीक है, What's coming towards you। What's coming towards you 1 July to 15 July। What's coming towards you 1 July to 15 July। चलें जी, देखते हैं। एंड में हैप्पी फैमिली, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, द गार्डन एंड द गेट, डोर टू वेन्यू, द वर्ल्ड और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। इन्हें सेट कर लेते हैं थोड़ा। और क्या है, 6 चाक्रा, आर्चएंजल और स्टॉर्म वार्निंग। ठीक है, अच्छी भी है बुरी भी है। और बॉटम डेक एनर्जी है एंजाइटी की और हीलर ऑफ द एजेस की। चले, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ जो ब्यूटीफुल सोल मुझे नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि आप में से डिसअपॉइंटेड कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को लेकर डिसअपॉइंट होंगे। ठीक है, थोड़ा सा महसूस करेंगे, अफसुर्दगी महसूस करेंगे। ऐसा लग रहा है अनसेटिस्फाइड हो सकते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं मिला जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। और जैसे इस कार्ड में है, फर्स्ट कार्ड में एनवे में कि एक शख्स रोशनी को देख रहा है लेकिन खुद अंधेरे में खड़ा है, यानी अभी आपकी नज़र अपनी कमियों पर ज़्यादा जा रही है। हालांकि ब्लेसिंग आपके रास्ते में है, आप अकेले हाथ से काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, और लेकिन स्पिरिट फ़ौरन आपकी एनर्जी को शिफ्ट करती हुई नज़र आ रही है मुझे आगे। मुझे लगता है कि अगले 15 दिनों में आपकी तवज्जो फैमिली, घर और इमोशनल स्टेबिलिटी पर ज़्यादा रहेगी। कुछ लोगों के लिए फैमिली सपोर्ट, किसी खुशखबरी या घर के माहौल में बेहतरी भी नज़र आ रही है। यानी जिस कमी का एहसास शुरू में था वो आहिस्ता आहिस्ता इमोशनल फुलफिलमेंट में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। और इसके बाद स्पिरिट आपको ज़बरदस्ती स्लो डाउन करवाती हुई नज़र आ रही है। आपकी एनर्जी कुछ डाउन लग रही है। मुझे लगता है कि आप पिछले काफ़ी अरसे से मुसलसल कुछ ना कुछ हैंडल करते आ रहे हैं। अब यूनिवर्स आपको कह रही है कि अपनी एनर्जी को दोबारा जमा करें, कि सिर्फ आराम का नहीं बल्कि माइंड, बॉडी और सोल को रिचार्ज करना ज़रूरी होता है। सही है ना, ये कार्ड रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि सोल को रिचार्ज करें। जितनी खामोशी में आप जाएंगे इतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। मुझे लगता है कि आप अपने आप को हील करते हुए, अपने इनर पीस वापस लेते हुए और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए
करेंगे आप, ठीक है ना। और जैसे ही आप अपनी एनर्जी वापस लेते हैं ना, तो आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हुई नज़र आएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज़ आपको रोक रही है, और वो है फेयर, आपका अंदर का डर। दरवाज़ा बंद नहीं है, आपने खुद अभी तक इसे खोला नहीं है। तो जैसे ही आप वो कदम उठाएंगे, तो डोर टू वैल्यू खुल जाता है। ये सिर्फ फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है, बल्कि सेल्फ वर्थ, रिस्पेक्ट और नए मौके भी हैं इस एनर्जी में ना। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को नई अपॉर्चुनिटी या अपनी वैल्यू का एहसास होने वाला है। यहाँ एक बड़ा साइकिल कंप्लीट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जो चीज़ें काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी और कंप्लीट नहीं हुई थी, नई बिगनिंग की तरफ जाएंगी। आप अपनी दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव वे से देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ स्प्रेड कह रही है कि शायद आपको खुद अंदाज़ा नहीं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आप मुश्किलात से लड़ने की बजाय इन्हें विज़डम के साथ हैंडल करेंगे, सही है ना। तो और आप अपनी इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी नेक्स्ट 15 डेज़ में। अगर दिल किसी चीज़ के बारे में बार बार इशारा दे रहा है, तो इसे इग्नोर ना कीजिएगा। मुझे लगता है आप चीज़ों को पहले से ज़्यादा डीपली समझने लगेंगे। और हाँ, दरमियान में एक ऐसा लम्हा आ सकता है आपके, जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन पूरी रीडिंग देख कर ना, मुझे ये स्ट्रॉन्ग मुस्तकिल नहीं लग रहा। ये सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगा, ठीक है ना। ये जो आंधी तूफ़ान आपकी लाइफ में थोड़ी सी देर के लिए आएगा, ये सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगा। और लोग भी आपको बहुत स्ट्रेंथ कंडीशन में देखेंगे, फील करेंगे। एंजाइटी है, अच्छा, यहाँ जो एंजाइटी है ना, ये दरअसल ना आपकी असल लड़ाई ये ना बाहर की नहीं, बल्कि आपके जहन में चल रही है। तो अगर आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर लेंगे, तो प्रॉब्लम्स वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना। और आखिर में स्प्रेड का सबसे खूबसूरत पैगाम ये है कि आपकी तरफ हीलिंग आ रही है। आप दूसरों को हील करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ख़ुद को भी इतनी ही मोहब्बत और वक्त दें। ये ना हो ना कि आप दूसरों को हील करते करते ख़ुद अपना सुकून तबाह कर लें, ठीक है ना। तो इसमें ये है कि आप, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ना एक छोटा सा टेस्ट भी नज़र आ रहा है आपका। ये इम्तिहान आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको पहले से ज़्यादा मजबूत, समझदार और मैच्योर बनाने के लिए आ रहा है। मुझे लगता है कि जब ये 15 दिन मुकम्मल होंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप पहले वाले इंसान नहीं रहे, बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर, पुरसुकून और अपनी कदर को जानने वाले बन चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, कि अब ये देखते हैं कि आपकी थिंकिंग कैसी रहेगी यहाँ पे। अच्छा, आपकी थिंकिंग कैसी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज़ में? आपकी थिंकिंग कैसी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज़ में? आपकी थिंकिंग कैसी रहेगी? द लवर्स, प्रोजेक्शन, कंप्लीशन, बियॉन्ड इल्यूजन, ट्रस्ट। देखिए, मैंने आपको कहा था ना, फेयर है, ऑर्डरलीनेस, एडवेंचर, ट्रांसफॉर्मेशन, द बर्डन। देखिए, मैंने अभी आपको बोला था कि इतना ही करें दूसरों को हील जितना आप बर्दाश्त कर सकें। दूसरों को करते करते ख़ुद को ना भूल जाएं। पेशेंस और क्रिएटिविटी, ठीक हो गया। सबसे पहले दी लवर्स का कार्ड आया है।
हाँ, ये सिर्फ ना आपके लव रिलेशनशिप की बात नहीं करता, बल्कि अहम फैसलों और दिल से होने वाले कनेक्शन की भी एनर्जी दे रहा है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में कमिटमेंट, रिकन्सिलेशन या किसी नए कनेक्शन की एनर्जी आ सकती है। कुछ लोगों के लिए ये किसी पार्टनरशिप, बिजनेस या अहम फैसले की भी निशानदेही करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस फैसले से पहले स्पिरिट आपको एक चीज़ समझाना चाहती है, कि शायद आप किसी शख्स या सिचुएशन को वैसा नहीं देख रहे जैसे वो हकीकत में है, बल्कि आप अपने डर, उम्मीद या माजी के जो एक्सपीरियंस हैं की बुनियाद पर आप देख रहे हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगी, पहले आप हकीकत को देखें, फिर फ़ैसला करें। और मुझे लगता है कि एक ऐसा चैप्टर जो काफ़ी अरसे से चल रहा था ना आपकी लाइफ में, अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। शायद दिल अभी भी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यूनिवर्स आपको क्लोजर दे रही है कि नई शुरुआत हो सके। मतलब आप ना चाहते हुए भी ना किसी और उसमें कमिटमेंट, रिकन्सिलेशन में वैसे ओवरऑल मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है, क्योंकि यहाँ बियॉन्ड अल्यूजन का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ना आप चीज़ों को सिर्फ आँखों से नहीं, बल्कि अपनी इंट्यूशन से भी देखेंगे। जो सच पहले धुंधला था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता आपको वाजिया होने लगेगा ना। और कि यूनिवर्स आपको कंट्रोल छोड़कर ट्रस्ट करना सिखा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ का जवाब फ़ौरन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने रास्ते पर एतमाद रखेंगे तो चीज़ें खुद अपनी जगह बनती जाएंगी। और शायद पहले आप कुछ छोटी छोटी नेमतों को आम समझते थे, लेकिन अब इन्हीं में खुशी महसूस करने लगेंगे आप ना वक्त के साथ। और ये है कि वैसे भी सिंपल ज़िंदगी में सुकून ढूंढने और हाल में जीने जीने की इंसान को आदत डालनी चाहिए, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और इसके बाद खैर मुझे लगता है कि आप कोई नया कदम उठाने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए नई जॉब, नया रिलेशनशिप, नई स्किल या कोई नया सफ़र भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एडवेंचर का कार्ड है ना। तो तो ये कार्ड आपको वैसे भी कंफर्ट जोन से निकलने की एनर्जी है आपके, तो आप ज़रूर निकलेंगे। और मुझे लगता है कि आप सिर्फ अपनी सोच नहीं बदल रहे, बल्कि ख़ुद भी बदल रहे हैं। कुछ लोग पुरानी आदत, पुराने रिश्ते या पुरानी सोच छोड़कर एक नए महल्ले में दाखिल हो सकते हैं। दी बर्डन का कार्ड है। और यहाँ पे मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि हर किसी की ज़िम्मेदारी ना अपने कंधों पे मत उठाएं, ठीक है। आप दूसरों की मदद ज़रूर करें, लेकिन अपनी जहनी और जज्बाती और सेहत की कीमत पर ना करें। पेशेंस का कार्ड है, तो पेशेंस मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आप मांग रहे थे ना, वो आने लगी है, लेकिन अपने डिवाइन टाइमिंग पे आपको मिलेगी, ठीक है। और इस पिक्चर में भी थोड़ी प्रेगनेंसी की अलामत भी मौजूद है। तो इसलिए कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी, बच्चे की खुशखबरी या ख़ानदान में नई बच्चे की खबर की एनर्जी हो सकती है। लेकिन चूंकि ये जनरल रीडिंग है, तो ये सब पे लागू नहीं होगी। और ओवरऑल है, क्रिएटिविटी का कार्ड है। तो आने वाले 15 दिनों में आप कोई नई चीज़ शुरू कर सकते हैं। अगर आप आर्ट, बिजनेस, कॉन्टेक्ट क्रिएशन, राइटिंग या किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आपकी एनर्जी बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। और स्पिरिट्स भी, ये ओवरऑल एनर्जी जो है, स्पिरिट्स आपको ये कह रहे हैं कि सिर्फ आइडियाज़ को सोचें नहीं, बल्कि इन्हें हकीकत में बदलना भी शुरू कर दें, ठीक है ना। तो बाकी ब्यूटीफुल सोल, मुझे लगता है कि अगले 15 दिन में ना आपकी सोच में एक नई चीज़ आने वाली है। मतलब एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। पुराने चीज़ों को आप पॉजिटिव शिफ्ट देंगे और नए मौके सामने आएंगे आपके, आप अपनी करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट पर ज़्यादा, इंट्यूशन, अपनी असल ताकत को ना आप पहचानेंगे। बस एक बात याद रखिएगा कि दूसरों का बोझ उठाते उठाते ना खुद को मत भूलें, और हर चीज़ को अपने वक्त के साथ खुलने दें, जल्दी ना करें। और अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे।
लव लाइफ से रिलेटेड आपका आ गया रिलेशनशिप से, तो यहाँ पे फिर मैं आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन देखूँगी कि फ़ाइनेंशियल सिचुएशन क्या कह रही है आपकी। जर्नी का कार्ड है, थीफ, मैरिज, चाइल्ड, कोर्ट हाउस, बैड हेल्थ, मेन फीमेल, थॉट्स, कम्युनिटी। फैमिली के साथ तो आप टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली रूम का कार्ड भी आ गया, और कोर्टशिप और कोई रिलेशनशिप की तरफ आप जाएंगे। देखिए फाइनेंशियल सिचुएशन में भी आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, ये चीज़ें कुछ ज़्यादा नज़र आ रही हैं। यहाँ पे सबसे पहले जर्नी का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि फ़ाइनेंशियल मूवमेंट नज़र आ रही है। कुछ लोगों को जॉब के सिलसिले में सफ़र करना पड़ सकता है, किसी बिज़नेस मीटिंग, इंटरव्यू या किसी नए मौके के लिए सफ़र हो सकता है आपका। अगर आप पहले से ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट, वॉलेट और कीमती चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि मुझे थोड़ी सी क्लियरनेस की एनर्जी भी महसूस हो रही है, केयरलेसनेस की एनर्जी महसूस हो रही है कि आप थोड़े लापरवाह रहेंगे, इसलिए अपनी चीज़ों का की परवाह कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद थीफ का कार्ड है, ये हमेशा हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये हमेशा एक चोरी को ज़ाहिर करता है। कभी कभी ये फाइनेंशियल लॉस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस और या किसी की वादा खिलाफ़ी होने की तरफ भी बताता है। इसलिए अगले 15 दिन में ना किसी पर आंख बंद करके ना ट्रस्ट ना करें, ख़ास तौर पर अगर पैसों या डॉक्यूमेंट्स का मामला है, ठीक है। मैरिज और मैरिज का है, तो मैरिज का कार्ड पार्टनरशिप की निशानदेही कर रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या किसी के साथ मिलकर काम करने का सोच सकते हैं, तो ये अच्छा वक्त हो सकता है। लेकिन पहले हर चीज़ अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा। और इसमें आपसे मैरिज के भी कोई मामलात और चाइल्ड, बच्चों के भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक एनर्जी नए आगाज़ की भी बता रही है कि जैसे आप फाइनेंशियली तौर पे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया था। तो नए आइडियाज़ की शुरुआत हो सकती है, इनकम सोर्स के लिए नए आइडिया आपके माइंड में आ सकते हैं। ये छोटा सा आगाज़ आगे चलकर अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपका किसी कॉन्ट्रैक्ट, वीज़ा, लीगल मैटर और या प्रॉपर्टी या पेपर वर्क से ताल्लुक़ है, तो अगले 15 दिन में बहुत एहतियात से काम लीजिएगा। हर डॉक्यूमेंट चेक कीजिएगा, जल्दबाजी से बचें और हर चीज़ पढ़ कर साइन करें, ठीक है ना। और बैड हेल्थ है, अचानक कोई मेडिकल एक्सपेंस आ सकते हैं आपके, या आपको किसी अजीज़ की केयर करनी पड़ेगी जिस पर वक्त या पैसा खर्च होगा आपका। इसलिए बेहतर है कि अपने बजट में थोड़ा मैनेज रखें, ठीक है ना। और आप खुद अपने फ़ैसलों में अहम किरदार अदा करेंगे। अगर फाइनेंशियली है और एनर्जी आप खातून हैं तो ये आपकी फाइनेंशियल है, अगर आप मर्द हैं तो किसी अहम खातून का रोल मामलात आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। और थॉट्स है, आप मुस्तकबिल के बारे में मुझे नेक्स्ट 15 डेज़ में सोचते और प्लानिंग करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और लेकिन सोचने पर ना रुकें, बल्कि आगे एक्शन भी लें। कम्युनिटी है, दोस्त, फैमिली का ये एक किस्म का कार्ड है। फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ में फाइनेंशियल जो भी कंडीशन रहेगी उसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको कोई फैमिली वाइज, मतलब फैमिली से आप कोई मशवरा करते नज़र आ रहे हैं, मतलब। और अपॉर्चुनिटी, मशवरा, अकेले सब कुछ करने की बजाय ना आप सही लोगों से रब्ता कर सकते हैं, और मुझे रब्ता करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और लास्ट में फिर हमारे पास है यहाँ फैमिली, और इसका आने वाले 15 दिनों में आप मुझे लगता है कि आपका ताल्लुक़ घर ख़ानदान से भी
फाइनेंशली मैटर में रहेगा, मतलब आप उनसे फाइनेंशली तौर पे भी डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ मैटर्स के बारे में। मुमकिन है आप घर वालों के साथ बैठकर किसी अहम मसले की प्लानिंग करें, माली फ़ैसले पर बात करें, किसी खर्च की, फैमिली या मिलकर कोई नया फ़ैसला लें फैमिली के साथ। कुछ लोगों के लिए या किसी करीबी शख्स का मशवरा लें। माली मामलात में सपोर्ट में फ़ायदा दे सकती है आपको, इसलिए अकेले फ़ैसला करने की बजाय अपने काबिल एतमाद लोगों से भी मशवरा ज़रूर करें। ठीक है, कोर्टशिप का कार्ड है। तो इसके बाद मुझे यहाँ कमिटमेंट, पार्टनरशिप और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी महसूस हो रही है। अगर आप किसी के साथ मिलकर कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कोई डील, फाइनेंशियल एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, तो जल्दबाजी ना करें। पहले हर बात को अच्छी तरह समझें, फिर फ़ैसला करें। अगर आपकी ज़िंदगी में पहले से कोई शख्स मौजूद है तो उसके साथ बैठकर मामलात को क्लियर करें, आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड रिलेशनशिप को अगले मरहले में ले जाएगा। मैरिज की बातचीत की भी निशानदेही कर रहा है, लेकिन चूँकि सवाल फाइनेंशियल सिचुएशन का है तो इसलिए मुझे यहाँ ज़्यादा बिज़नेस पार्टनरशिप और ना मिलकर माली फ़ैसलों की एनर्जी ज़्यादा महसूस हो रही है। तो अब फाइनल हम लास्ट में चलेंगे टैरो से। तो टैरो को देखते हैं कि टैरो क्या कहता है। रीडिंग लंबी हो गई है, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट 15 डेज़ में वर्ड्स कमिंग टू वर्ड्स यू, नेक्स्ट 15 डेज, जुलाई 1 to 15 जुलाई। 2 of Wands, the Tower, the Hierophant, 9 of Wands, 4 of Swords, King of Swords, 2 of Pentacles, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास है द मून की एनर्जी, पाइसेस, और किंग ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। मुझे यहाँ इंतज़ार ख़त्म होता महसूस हो रहा है। जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी अरसे से दुआ कर रहे थे या जिस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे, अब ऐसा लगता है कि इसकी तरफ रास्ता खुलना शुरू हो गया। आप फ्यूचर के बारे में संजीदगी से सोचते हुए और नए फ़ैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद टावर का कार्ड है। घबराएं मत इस कार्ड को देख के, क्योंकि मुझे यहाँ हर किसी के लिए कोई बड़ा नुकसान नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ पहले हिल चुकी थी ना या ख़त्म होने के करीब थी, अब उसका इख्तिताम हो रहा है, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सकें। कभी कभी पुरानी दीवार गिरने के बाद ही नई बुनियाद बनती है ना। तो हेरोफेंट है, तो मुझे यहाँ मैरिज, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, किसी मजबूत वादे की एनर्जी महसूस हो रही है। कुछ लोगों के लिए कोई रिश्ता आगे बढ़ सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए किसी बड़े अदारे, नौकरी या तालीम से मुतल्लिक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। 4 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वैंड्स, आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ के इंतज़ार में थे, तो अब ये आपके 2 वर्ड्स आती हुई नज़र आ रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि इस नई तब्दीली के बावजूद आपका दिल मुकम्मल तौर पर ना सेटिस्फाई नहीं होगा। आप कुछ वक्त अपने अंदर सोचेंगे, शायद जहनी थकन या बेचैनी भी महसूस करेंगे, लेकिन यही खामोशी आपको सही आंसर देगी, आपके अंदर जवाब देगी। ठीक है ना। तो किंग ऑफ सोर्ड है, क्लियरिटी की एनर्जी नज़र आ रही है। आपको चीज़ें क्लियर होते हुए नज़र आएंगी। जिस मैटर में पहले आप कंफ्यूज थे या थी, अब हकीकत को वाज़ह तौर पर आप देख पाएंगे। आप जिस बात से ज़्यादा अक्ल के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। और 2 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है कि आप 2 रास्तों, 2 लोगों या 2 फैसलों के दरमियान तवाज़न बनाने की ना कोशिश करेंगे। थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर होगी, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगी। पेज ऑफ पेंटिकल है, और मुझे यहाँ एक नई ना अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि हो सकता है कि पहले आपने इस मौके पर ज़्यादा इस अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा तवज्जो और टेंशन ना दी हो, लेकिन अब यही चीज़ आपके लिए अहम बन सकती है जिसको आपने पहले आम समझा। सही है। इसके बाद आपके पास है मून का कार्ड। ये बता रहा है कुछ लम्हों में आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, कुछ बातें अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हैं, इसलिए जल्दी में रिज़ल्ट निकालने से बचें। हर एहसास
हकीकत नहीं होता, इसलिए अपने खौफ को ख़ुद पर ना हैवी ना होने दें। आगे किंग ऑफ वैंड्स है, तो ये कोई ऐसा शख्स, बॉटम डेक एनर्जी है हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स और टू ऑफ पेंटिकल्स की। तो ये एक ऐसा शख्स हो सकता है जो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, जो पहले बहुत बड़े वादे आपसे करके गया, बहुत पूरे तमाद अंदाज में बातें करके गया। ये शख्स दोबारा रब्ता कर सकता है, आपकी तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। और उसके बाद टू ऑफ सोर्ड है, इसलिए मुझे लगता है कि फ़ैसला आसान नहीं होगा। एक तरफ दिल कुछ कहेगा, दूसरी तरफ आपका दिमाग कुछ कहेगा। अच्छा, स्प्रेड्स आपसे ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी ना करें, जब तक पूरी हकीकत सामने ना आए ना, तो कोई बड़ा फ़ैसला डिसीजन मत लें। अच्छा, ओवरऑल एनर्जी में मैं यही कहूँगी आपको, मुझे लगता है कि आने वाले 15 दिन तब्दीली, नए मौके और अहम फ़ैसलों के होंगे। जिस चीज़ का आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, इसमें हरकत नज़र आ रही है मुझे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कन्फ्यूजन, अप्स डाउन्स, इमोशनल अप्स डाउन्स भी नज़र आ रहे हैं। तो आखिरकार अब हकीकत को वाज़ह तौर पर आप देखेंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। अगर कोई पुराना शख्स या पुराना मामला दोबारा आपकी ज़िंदगी में आता है, तो सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर फ़ैसला ना कीजिएगा, बल्कि अपने अकल और एक्सपीरियंस और इंट्यूशन तीनों को। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना स्टार साइंस बता देती हूँ। एरीज़, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज़, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस। ये हमारे पास स्टार साइंस थे। और एंड में मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आज की रीडिंग ने आपके दिल की किसी बात को छू लिया है, तो इसे एक इशारा समझें, कोई फ़ैसला नहीं, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनें, अपने रब पर भरोसा रखें और यकीन करें जो आपके लिए है वो सही वक्त पर ज़रूर आप तक पहुँचेगा। हर ज़ख्म का एक वक्त होता है, भर जाएगा। हर अंधेरे का एक लम्हा होता है, ढल जाएगा। बस उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कब क्या देना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग ब्यूटीफुल सोल। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता करें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।